जी दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। मैं आप लोगों का दोस्त नासिर कदीर बोल रहा हूं। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदे वाली और कंप्लेनों को दूर करने वाली एक ही बहुत ही अच्छी सी इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। और आप लोगों को इस तरह ये मैं बताऊंगा कि आपको एक एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और आप लोगों से इल्तिजा है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठाएं। ये वीडियो हर घर के ज़रूरत है और जो वो लोग खुद नहीं लगाना जानते वो इलेक्ट्रीशियन को बुला लें। इलेक्ट्रीशियन भी इस वीडियो को सुन के तो वो बड़े अच्छे तरीके से लगा सकता है। और घर में जो आम इंसान रहते हैं वो भी अगर कोशिश करें तो लगा सकते हैं। तो बिना कुछ देरी किए अब वीडियो की असल टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों ये लगा हुआ है कैपेसिटर 2 घर में। अब आप बोलेंगे कि ये घर में कैपेसिटर क्यों लगा दिए हैं इसने इस तरीके से। दोस्तों ये कैपेसिटर इसलिए लगाए जाते हैं, अगर आप लोग भी अपने अपने घरों में कैपेसिटर लगाएंगे इससे क्या होगा, आपका पावर फैक्टर जो होगा ना वो बरकरार रहेगा और एक मैक्सिमम लिमिट में रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो पावर फैक्टर कब ज़रूरत बनती है घरों में लगाने के लिए, या कैपेसिटरों की कब ज़रूरत पड़ती है घरों में लगाने के लिए, इसका भी एक बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि हर घर में इंजेक्टर मोटर पंखा इस तरह की चीज़ें चलती हैं जिनमें रूटर ऑपरेट होता है, रूटर रूट करता है। जैसा कि सीलिंग फ़ैन में रूटर होता है वो जिनसे पर लगे होते हैं वो चलते हैं तो हवा देता है। जैसे पेडस्टल फ़ैन है उसमें रूटर चलता है। जैसा कि आपकी मोटर में फ्रिज की कंप्रेसर है उसमें रूटर चलता है। आपका इंजेक्टर पंप है या ट्यूबवेल कोई भी छोटा बड़ा जो आप जिससे पानी निकालते हैं उसमें भी रूटर चलता है मोटर में। ये चीज़ें होती हैं पावर फैक्टर को जो आपके जब उसको आप ऑन करते हैं तो उसमें वो एक थोड़ा सा रूटर और स्टेटर के दरमियान थोड़ा सा 2 से 3 मिलीमीटर का गैप होता है। तो वो जो गैप होता है उसकी वजह से वोल्ट ड्रॉप होते हैं। तो उन वोल्ट ड्रॉप करने को मैनेज करने के लिए बराबर रखने के लिए पावर फैक्टर लगाया जाता है। अब मेरा ख्याल है किसी आदमी को समझ ना आई हो तो वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने बहुत ही आसान और अच्छे लफ्ज़ों में बता दिया कि आखिरी बात ये करता हूँ कि जिन चीज़ों में फील्ड वेंडिंग होती है ना, वेंडिंग होती है फील्ड यानी कि तार से उसमें वेंडिंग की जाती है, उसको कहते हैं फील्ड वेंडिंग। जिसमें फील्ड वेंडिंग होती है उसमें कैपेसिटर वोल्ट ड्रॉप होते हैं तो उनके लिए पावर फैक्टर लगाना पीछे से ज़रूरी होता है। तो बिना कुछ देरी किए अब हम कैपेसिटरों की तरफ चलते हैं और जो जो चीज़ इसमें इस्तेमाल हुई है और किस किस तरीके से उसने ये इस्तेमाल किया है, क्या क्या चीज़ लगाई है, ये मैं आप लोगों को एक बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले घर घर है, जो जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं। घर है, 2 कैपेसिटर हैं, एक मेन ब्रेकर है 2 पोल का और एक वाप्टा का मीटर है जहाँ पे आपको कैलकुलेशन मिलती है। और मीटर के बाद पीछे 2 पोल हैं, पोल से वोल्ट आपके घर में करंट आ रही है। तो अब हम आपको एक एक करके बताएंगे कि सबसे पहले आपने घर में जितना आपका लोड है, जो रूटर लोड है जिसमें इस्त्री नहीं है, पंखे फ्रिज मोटर इंजेक्टर ये चीज़ें, ट्यूबलाइट जिसमें चौक होती है जो पहले 1 मीटर की होती है उसकी, ये आपने उन सारी चीज़ों के ऊपर वाट लिखे हुए हैं, उनको आप लोगों ने सारी चीज़ों के वाटों को जमा करना है। तो जो आंसर आएगा उसके हिसाब से आपने मार्केट से 2 रनिंग कैपेसिटर लेने हैं। कौन से लेने हैं? रनिंग कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर आपने 2 कैपेसिटर ले लेने हैं, वो लेके घर आ जाना है। इसके अलावा जिस जिस तरह के आपके वाट थे और
वाट। अब आपको दूसरा सवाल इसमें फिर आ गया कि आपने घर में जितनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन सारे के हिसाब लगाना है। पंखे, बल्ब, इस्त्री, मोटर, फ्रिज और इसके अलावा दीगर चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं उन सारे के वाट जमा करके उसका आपने वाट को वोल्ट पे तकसीम करेंगे तो आपको ऊपर जो आंसर आएगा वो होगा एम्पेयर। उस एम्पेयर के हिसाब से आप अपनी केबल खरीदेंगे और मेन ब्रेकर खरीदेंगे और उसके बाद पीछे मीटर है। मीटर तो ऑलरेडी वापटा का या बिजली वाली महकमा जो होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। आप लोगों ने क्या करना है, मीटर की आउटपुट से 2 तारें लेनी है, सुर्ख और काली, ब्रेकर के इनपुट पे आपने लगा देनी है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो रंग आपने जिस तरतीब से ऊपर लगाए हैं या मीटर में लगाए हैं तो उसके बाद आप एक तरतीब बना लें कि एक एक पॉइंट में ये कलर लेके जाने हैं। तो जैसे ही आपने ऊपर नीली और काली और सुर्ख इन की है नीचे से सीधी, इसी तरीके से इन्हीं कलरों को आप आउटपुट पे आउटपुट से निकाल लें। निकाल के आप सीधा अपना जो आपका ब्रेकर है ना, मेन ब्रेकर हाउस का, मकान का, वहाँ पे आप ले जाएं। अब वहाँ पे चला गया, ये पीछे वाला ब्रेकर भी बंद कर ले, वो भी ब्रेकर बंद कर लें। अब लगाने हैं हम लोगों ने कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कैसे लगाने हैं आपको ये नक्शे में भी दिखाई दे रहे हैं और मैं भी आपको दिखा देता हूँ। कैपेसिटर के 2 टर्मिनल हैं, दोनों कैपेसिटरों के 2 टर्मिनल हैं, दोनों को जमा करें तो 4 टर्मिनल बन जाते हैं। आपने क्या करना है कि एक कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पे एक तार एक तार लगा देनी है, एक तार लगा देनी है सुर्ख रंग की और काले रंग की। वहाँ से आपने सीधा खींच के आपका जो मेन ब्रेकर है उसमें लगा देनी है, उसके जो आउटपुट तारे हैं उसके ऊपर। फिर आपने दूसरा ब्रेकर कैसे ज्वाइंट करना है, वो जो आपने पहले कैपेसिटर की जो तारें लेके सीधा मेन स्विच की जो मेन ब्रेकर की जो आउटपुट पे लगाई थी ना, उन्हीं 2 तारों के ऊपर वो दूसरा कैपेसिटर की जो दोनों तारें हैं ना, कलर के हिसाब से आप वहाँ पे लगा दें। तो ये थी दोस्तों वीडियो, आपको शायद समझ आ गई हो। तो इससे अब क्या होगा कि जब आप ये कैपेसिटर लगा देंगे तो आप अपना ये ब्रेकर भी ऑन करेंगे और जो आपका मेन बक्स है और कंट्रोल बक्स है उसमें से जब आप अपने सारे ब्रेकर ऑन करेंगे तो आपका जब रूटर वाली चीज़ें कोई भी होगी उनको पावर फैक्टर बरकरार मिलेगा। एक तो वो जलेंगी नहीं, दूसरा आपके वोल्टेज नहीं कम होंगे, तीसरा क्या होगा कि आपके जब एम्पेयर नहीं बढ़ेंगे तो आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। ये थी वीडियो दोस्तों, आप लोगों के साथ एक एक करके हमने शेयर किया और एक एक करके आपको बताया। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न या अगर किसी चीज़ की बात समझ में ना आई हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपकी वो जो भी कन्फ्यूज़न या जिस मसले की आपको समझ नहीं आई या जिस बात आप नहीं समझ सके वो बात हम आपको दोबारा वीडियो बनाने की शक्ल में भी बता सकते हैं। अगर वीडियो की शक्ल में नहीं तो आप वहाँ नीचे अपना व्हाट्सअप नंबर भेजेंगे तो हम आपको व्हाट्सअप के ऊपर पूरी इसकी जो मालूमात होगी या लगाने का तरीका होगा आपके कैमरे के ज़रिए हम आपको बताएंगे तो आप ख़ुद भी लगा लेंगे। तो यही थी दोस्तों वीडियो, हमें दें इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।